हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी विजयदशमी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, भगवान राम की विशेष कृपा बनी रहे एंड जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह दिन भगवान राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन पूजा की विशेष महत्व है और लोग इसे बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम आज दशहरे की सरल पूजा विधि के बारे में, सुबह से शाम तक की पूरी तैयारी, क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम इसकी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समस्त तीज त्यौहार और उनकी पूजा विधियों के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पूजा विधि की कुछ तैयारियों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबेरे स्नान और शुद्धिकरण पर ध्यान देना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा से पहले घर के मंदिर या जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उसे साफ कर लें। इस दिन विशेष रूप से पूजा स्थल और घर को गंगा जल से शुद्ध करना शुभ माना जाता है। दूसरा आता है हमें पूजन की सामग्रियों की तैयारी करना। तो पूजा के लिए हम कुछ सामग्री तैयार कर लेंगे, जैसे भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या चित्र ले लें, माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र लें यदि आपके घर भी दुर्गा पूजा हो रही हो तो। साथ ही आप धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्पमाला, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, मौली जिसको धागा कहते हैं, तिलक के रूप में आप हल्दी, कुमकुम और चंदन ले लें। मिठाई, फल, पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ले लें। कलश जल से भरा हुआ जिसमें आम के पत्ते और नारियल रखा हो। अक्षत में आप चावल लें और पूरी तरह से पूजा थाली को अच्छे से सजा लें। अब तीसरा आता है, पूजा शुरू करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा स्थल पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में पानी, फूल और अक्षत लें और संकल्प लें, मैं अपना नाम लें। आज दशहरा के पावन अवसर पर बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की पूजा करूँगा या करूँगी। मेरी यह पूजा सफल हो और मेरे जीवन में सदैव धर्म की विजय हो। अब हम पूजा विधि के बारे में जानेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आइए हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पहले हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थल पर एक छोटा सा स्थान चुन लें और वहां कलश स्थापित करें। कलश के जल में गंगा जल मिला लें और उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। यह कलश सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। अब दूसरा आता है दीप जलाना। कलश के पास एक दीपक जलाएं जिसे पूरे दिन जलता रहना चाहिए। इसे अखंड दीप कहते हैं जो जीवन में निरंतर प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा आता है भगवान राम और माँ दुर्गा का आवाहन करना। अब भगवान राम और माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें और धूप दीप दिखाकर उनका आवाहन करें। भगवान राम के मंत्र का जाप करें, ओम श्री रामाय नमः। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः। चौथा आता है पंच उपचार पूजा। भगवान राम और माँ दुर्गा की पंच उपचार पूजा करें, जिसमें पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, मिठाई या फल और तांबुल जिसे पान कहते हैं, ये सब अर्पित किए जाते हैं। इन 5 वस्त्रों के साथ ईश्वर की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा आता है तिलक और मौली बांधना। भगवान राम और माँ दुर्गा को हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद मौली, लाल धागा अर्पित करें जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक होता है। छठवां आता है आरती। पूजा के अंत में भगवान राम और माँ दुर्गा की आरती गाएं। आरती के दौरान घंटी बजाएं और ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोकप्रिय आरतियां हैं, जैसे भगवान राम जी की आरती, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, और माँ दुर्गा की आरती, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।
इन सभी आरतियों का आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा के दौरान। 7वां आता है विजय का प्रतीक। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, इसलिए पूजा के दौरान यह संकल्प लें कि आप भी अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराई से दूर रहेंगे और सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। अब आता है शाम की पूजा विधि की तैयारी। तो हमें शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे और विजयदशमी के दिन उन्हें पुनः प्राप्त किया था। शमी के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें, पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, फूल और अक्षत चढ़ाएं और इसे प्रणाम करें। शमी वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर अपने पूजा स्थल पर रखें, इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, रावण दहन। शाम के समय रावण दहन का आयोजन होता है। इसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई का प्रतीक है। यह आयोजन मुख्य रूप से बड़े मैदानों या सार्वजनिक स्थलों पर होता है। इस आयोजन में परिवार और समाज के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। रावण दहन को देखकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि आप भी अपने जीवन से सभी बुरी आदतों और नकारात्मकताओं का नाश करेंगे। तीसरा आता है अस्त्र शस्त्र की पूजा। दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेषकर जो लोग सेना, पुलिस या किसी प्रकार के सुरक्षा बलों में होते हैं, वे इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यदि आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो घर में किसी लोहे या धातु की वस्तु जैसे चाकू, तलवार या औजार की पूजा की जा सकती है। इसे अच्छे कार्यों के लिए शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। चौथा आता है प्रसाद वितरण। पूजा और रावण दहन के बाद परिवार और समाज के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद में मुख्य रूप से मिठाई, फल और पंचामृत होते हैं। इसे सभी लोगों में बांटकर खुशी और समृद्धि की कामना की जाती है। पांचवा आता है विजय का संकल्प। शाम की पूजा और रावण दहन के बाद अपने मन में यह संकल्प करें कि आप सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे और हर प्रकार की बुराई से दूर रहेंगे। विजयदशमी का यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अब आइए हम पूजा के बाद के कार्य के बारे में जानते हैं। पूजा और रावण दहन के बाद घर में प्रसन्नता और उत्सव का माहौल रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन का समापन सभी के मन में एक सकारात्मक भावना और बुराई पर विजय की प्रेरणा के साथ होना चाहिए। इस प्रकार दशहरा का यह पावन पर्व हमें जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।